हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, उसको करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट क्या होती है। बच्चों, मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम्स एंड अरेंजमेंट्स that bring the buyers and sellers in contact with each other to settle the sale and purchase of goods। मतलब कि एक वो सिस्टम है, एक वो अरेंजमेंट है जिसमें बायर्स और सेलर कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ सेल या परचेज ऑफ गुड्स करने के लिए। बट इसका मतलब कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स नहीं है हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट एक लार्जर या वाइडर कंसेप्ट बन जाती है जब हम इकोनॉमिक्स में मार्केट की बात करते हैं। तो ठीक है जी, वो सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया तक ही सीमित नहीं रहता। चलिए अब हम बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन is a form of market where there is a large number of buyers and sellers of a commodity. Homogeneous product is sold and its price is determined by the market's forces of supply and demand। मतलब बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। होमोजीनियस प्रोडक्ट में सबके पास एक जैसे एक समान गुड्स हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है गुड्स की क्वालिटी में। और प्राइस कौन डिटर्मिन करता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। एनी इंडिविजुअल बायर या सेलर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। मतलब उसके पास प्राइस को कंट्रोल करने का कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है जी। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बच्चों, फीचर्स क्या हैं परफेक्ट कंपटीशन के? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं एंड सेलर्स हैं। ठीक है जी। सो फर्म्स एंड सेलर्स की, सेलर मतलब बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बेचने वाले फर्म्स बहुत ज़्यादा हैं सामान को बेचने वाले। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, एक ही प्रोडक्ट है रादर, और वो भी सेम क्वालिटी का विद सेम फीचर्स। परफेक्ट नॉलेज, कस्टमर को परफेक्ट नॉलेज है उस प्रोडक्ट की। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, कोई भी फर्म एंट्री कर सकती है या एग्जिट कर सकती है कंपटीशन से, क्योंकि इसमें कोई मोनोपोली नहीं होती या कहीं से परमिशन लेने के आने के लिए या जानने उसमें फर्म को छोड़ने के हो कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती मार्केट को छोड़ने के लिए। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है और फ्रीडम फ्रॉम चेक। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है प्रोड्यूसर्स की, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे और कितना प्रोड्यूस करेंगे, और उसमें फ्रीडम फ्रॉम चेक्स मतलब सरकारी नियंत्रण नहीं होता। और ये पूरी तरह परफेक्ट कंपटीशन है। ओके, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसकी कोई अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। ठीक है जी। और अब हम आगे बात करते हैं 3 वाइटल कंक्लूजन्स की जो हम परफेक्ट मार्केट में अंडरस्टैंड करते हैं। अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्म एक प्राइस टेकर है, जो प्राइस मार्केट में होगा उसको वही लेना होता है। वो अपनी मर्जी से प्राइस को डिफाइन या डिटर्मिन नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। नो फर्म इज इन अ सिचुएशन और इन अ पोजीशन टू चेंज प्राइस। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, नंबर ऑफ फर्म्स। तो नंबर ऑफ फर्म्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ फर्म्स सो लार्ज दैट नो फर्म इन अ सिचुएशन कैन change the price accordingly, market price cannot be affected on the basis of the market supply। और नंबर 2 है homogeneous product। all the firms in a perfectly competitive market produce homogeneous product। in such a situation, if any firm fix its price higher than the existing market price, buyer would shift from this firm to other firms in the market। अगर वो प्राइस ज़्यादा करेंगे तो जो बायर्स हैं वो दूसरे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। अननेसेसरी लॉस ड्यू टू लोअर प्राइस फिक्सेशन। और अगर आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपना प्राइस लोअर करोगे तो इट वुड रिजल्ट इन अननेसेसरी लॉस, और लॉस आपका अननेसेसरी होगा, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबके पास सेम क्वालिटी के गुड्स हैं। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं डिमांड की तरफ। डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, और ये बच्चों क्वांटिटी है। ठीक है जी। और ये क्या है? प्राइस है। इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी रहती है। मतलब प्राइस चाहे जितना मर्जी हो जाए, प्राइस सेम रहेगा और हमारी जो क्वांटिटी है वो चेंज होती रहती है एट सेम प्राइस पे। इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन में
हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इन्फिनिटी पे, मतलब क्वांटिटी चेंज होती जाएगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। चलिए अब हम तीसरे वाइटल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है कि अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। सो दिस इज नोइंग टू द फैक्ट दैट देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट फॉर द फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कोई भी फर्म इजीली आ या जा सकती है। इन सिचुएशन ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट न्यू फर्म विल ज्वाइन द इंडस्ट्री। अगर एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है तो नई फर्म्स इंडस्ट्री में आ जाती है, कॉन्सिक्वेंटली मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और मार्केट प्राइस विल फॉल, और मार्केट प्राइस फॉल हो जाता है। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट विल बी वाइप्ड आउट, और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो वाइप्ड आउट हो जाता है। सो नेक्स्ट है, इन अ सिचुएशन ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेज सम फर्म्स विल लीव द इंडस्ट्री। अगर एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेज होते हैं तो इंडस्ट्री में से कुछ फर्म्स चली जाती हैं, कॉन्सिक्वेंटली मार्केट सप्लाई विल फॉल एंड मार्केट प्राइस विल राइज, एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेज विल डिसअपेयर। अगर लॉसेज होता है तो कुछ फर्म्स उसमें से निकल जाती हैं और सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर रेट बढ़ जाते हैं और जो लॉसेज हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं और जो रिमेनिंग फर्म्स हैं उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, सिंपल और इजी चैप्टर है। आप इसको देख के अपने नोट्स बना लीजिए और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।